सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे रुचिरा द्वितीय भागा सप्तम वर्गीय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम। बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे दुर्बुद्धि विनश्यति द्वितीय पाठ मतलब पाठ 2। द्वितीय पाठ मतलब पाठ 2 दुर्बुद्धि विनश्यति। देखिए, दुर्बुद्धि विनश्यति यानी दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है। अस्ति मगधदेशे फूलोत्पल नाम सरः। मगध देश में फूलोत्पल नाम का एक तालाब, सर यानी तालाब है, अस्ति यानी है। यह पंचतंत्र की कहानी है बच्चों। आपने पंचतंत्र की बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी, ये भी उनमें से एक है। तत्र संकट विकटो हंसो निवसंता। वहाँ पर तत्र यानी वहाँ, संकट और विकट नाम के हंसो यानी 2 हंस, ये बहुवचन है, निवसंता रहते हैं। कौम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कुर्मा अपि तत्रे प्रतिवसति स्म। कुंभुग्रीव नामक तयो यानी उनका, उन दोनों का मित्र एक कुर्म यानी कछुआ, अपि यानी भी तत्रेव यानी वहीं पर, प्रतिवसति स्म यानी निवास करता है या निवास करता था। अतः फिर बाद में एकदा धीवरः अत्र आगच्छन्। फिर एक बार धीवर यानी मछुआरे वहाँ पर, तत्र यानी वहाँ पर, आगच्छन् आए, ते अकथ्यन और वे बोले, वयं स्व मत्स्य कुर्मादीन मारिष्यामः। हम, वयम यानी हम, स्वः यानी आने वाला कल आएंगे, और मत्स्य कुर्मादीन मछली और कछुए आदि को मारेंगे। मारिष्यामा यानी मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्मा वदत्, यह सुनकर, श्रुत्वा यानी सुनकर, कुर्मा वदत् कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीवर्णा वार्तां श्रुता। कछुआ बोला, मित्रों, क्या युवाभ्याम यानी तुम दोनों ने धीवराणाम यानी मछुआरों की वार्ता यानी बात, श्रुता यानी सुनी। अधुना किमहं करोमि, अधुना यानी अब, किमहं करोमि अब मैं क्या करूं। हंसो अवदत्, हंस, दोनों हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। प्रातः जो उचित होगा, मतलब सुबह जो उचित होगा, तत् कर्तव्यम तब वह करेंगे। कुर्मा वदत् एवमेव तद यथाहम्। तो कछुआ बोला, जैसा मैं कहता हूँ, यथा अहम एवमेव तदा यथम, यथा अहम मतलब जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। अन्यम हृदम गच्छामि, हृदम यानी तालाब, अन्य यानी दूसरा, दूसरे तालाब में जाऊंगा। ऐसा वो कछुआ बोलता है कि मैं दूसरे तालाब में जाता हूँ। तदा कुरुतुम, वैसा, तथा कुरुतुम वैसा ही करो। हंसौ अवदताम, हंस बोले, आवाम किम करावा, हम, तो हंस बोले कि हम क्या करें। कुर्मा अवदत् अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। तो वो जो हंस बोले, वो बोलते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो वो कछुआ बोला कि तुम्हारे साथ अहम यानी मैं तुम्हारे साथ आकाश मार्ग से अन्यत्र गंतुम इच्छामि, आकाश मार्ग से अन्यत्र यानी दूसरी जगह, गंतुम इच्छामि जाना चाहता हूँ। तो हंस वदत् अत्र कहा उपाय, तो हंस बोलते इसका क्या उपाय, इसके लिए क्या यहाँ क्या उपाय। तो
कछुआ कच्छपः वदति, कछुआ बोलता है एवं कास्तदंडम एकम चंचवा धार्यताम। वो बोलता है कि तुम युवा मैंने तुम दोनों काष्ठ दंड मैंने लकड़ी का डंडा एकम चंचवा धार्यतम अपनी चोंच में धारण करो, पकड़ लो। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवायो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं वो लकड़ी के डंडे में अवलंब्य मतलब उसको पकड़कर उसके सहारे युवायो पक्षबलेन तुम्हारे पंखों के बल से सुखेन गमिष्यामि सुख से चला जाऊंगा। हंसो अकथ्यताम तो हंस कहते हैं संभवती ऐसा उपाय, संभव है ऐसा उपाय, यह उपाय संभव है। किंतु अत्र एक उपायो अपि वर्तते, परंतु यहाँ पर एक अपायो यानी समस्या, अपि यानी भी, समस्या भी वर्तते यानी है, एक समस्या भी है। आवाभ्याम नियमानां तव आलोक्य जना किंचित वदन्ति। वो कहते हैं कि हमारे नियमानाम हमारे ले जाते हुए त्वम आलोक्य तुम्हें लोग आलोक्य ने देखेंगे, जना तुम्हें लोग देखेंगे, तुम्हें लोग देखेंगे, किंचित वदिष्यन्ति और कुछ बोलेंगे भी, बोलेंगे ही, एव नहीं कुछ बोलेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि यदि तुम उत्तर दोगे तदा त्वम मरणम निश्चितम, यदि तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वसः अतः तुम यहीं पर निवास करो या यहीं पर रहो, वसः यानी रहो। तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, तत् यानी फिर यह सुनकर, श्रुत्वा यानी सुनकर, क्रुद्धः क्रोधित, कूर्मः यानी कछुआ, अवदत् बोला कि महम मूर्खा क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तर न दादिष्यामि उत्तर नहीं दूंगा, किंचिदपि न वदिष्यामि कुछ भी नहीं कहूँगा। अतः अहम यथा वदामि, अतः अहम यानी मैं, यथा यानी जैसा, वदामि यानी कहता हूँ, तथा युवाम कुरुतम वैसा तुम दोनों करो। एवं कास्तदंडे लम्बमानं कुर्मः पौरोपश्चन्, जैसे ही लकड़ी के डंडे का सहारा लेकर कछुआ उड़ता है पोरा अपश्चन ग्वाले देखते हैं, पश्चात आदवान और पीछे दौड़ते हैं, आवदंच और बोलते हैं अहम अहो महदाश्चर्यम अरे महान आश्चर्य, हंसाभ्याम सा कुर्मो अपि उड़ेते हंसों के साथ कछुआ भी उड़ता है। किंचित वदति और कुछ कहते हैं, यदि अहम कुर्मः कथमपि निपतति, यदि यह कछुआ किसी प्रकार निपतति नीचे गिरता है, तदा अत्रैव पकत्वा खादिष्यामि तो तदा यानी तब, अत्रैव यहीं पर ही, पकत्वा यानी पकाकर खाऊंगा। अपरावदत दूसरा बोलता है, अपरा यानी दूसरा बोलता है, अवदत यानी बोलना, सर तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि तालाब के किनारे जलाकर खाऊंगा। अन्य आकथ्यत गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि और अन्य यानी दूसरे कहते हैं कि घर ले जाकर भक्षण करूंगा या खाऊंगा। इति तेसाम तदवचनम, तेसाम यानी उनके वचन, सुन श्रुत्वा यानी सुनकर, क्रुद्धः जाता, कूर्मः क्रुद्धः जाता कछुआ क्रोध में आ जाता है, क्रोधित हो जाता है। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत्, मित्राभ्याम यानी मित्रों को, दत्तम दिए हुए, वचन यानी प्रॉमिस किया था ना उसने, विस्मृत्य भूल कर, विस्मृत यानी भूल कर, सह अवदत् वह बोलता है, यूयम भस्म खादत तुम राख खाओ
ऐसा वो कछुआ बोल देता है। तक क्षणे क्षणमेव, उसी क्षण, कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, कछुआ डंडे से नीचे भूमि पर पतितः गिर जाता है। पौरे सा मारिता, अतः एवोक्तम, ग्वाले उसे मारते हैं, अतः ठीक ही कहा गया है। सुहृदाम हितकामनाम वाक्यम यो नभिनंदति, स कूर्मा इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। सुहृदाम, सुहृदाम यानी सज्जनों के हित चाहने वाले के वाक्य को जो नहीं मानता खुशी से, सह कूर्मा एवं दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति, वह उस कछुए के समान, यानी के समान, दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला, काष्ठ दंडात लकड़ी के डंडे से, भ्रष्ट मतलब गिरा हुआ, विनश्यति विनष्ट हो जाता है। देखिए शब्दार्थ। सरह यानी तालाब, कूर्मः का अर्थ होता है कछुआ, प्रतिवसति इसमें रहता है, धीवरा यानी मछुआरे, मत्स्य कूर्मा आदि मछली कछुआ आदि। तो आप इसके शब्दार्थ याद करना और इस पाठ को एक बार और पढ़ने का और समझने का प्रयास करना।